हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी कैलहट पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा थंबनेल है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को लेकर चलने का साथ, तो इसी संकल्प के तहत हम आप लोगों को अपनी दूसरी क्लास नंबर 2 जो कि औसत है लेकर आए हैं। आपको क्लास 2 में टाइप सेकंड के बारे में हम जो है आज आपको डिस्कस करेंगे। टाइप सेकंड जो है आपका पूरी तरह से नंबर सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है टाइप 2 को देखते हैं। और टाइप 2 की खासियत ये है कि ये उन सभी संख्याओं पर आधारित है जिसमें आपका अगर पिछली आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाएं तो हमेशा अंतर जो है एक आए। ठीक है, एक बराबर आए। अर्थात हम कह सकते हैं जो संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या है, ये देखिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, या औसत है ना। तो प्रथम 40 संख्याओं का औसत, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो देखिए प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या है क्या, जो नंबर सिस्टम में हम लोग 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लिखते हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमको इस क्वेश्चन में जो बात किया है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या, तो यानी कि 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं की बात किया है। ठीक है, तो 1 से 40 तक की संख्याएं हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक जाएगा बेटा, 39 40। ठीक है, ये यहाँ तक आपका 40 तक ये संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे कर सकता था, इसको लिखने का एक और तरीका बन सकता है। आपसे बोलेगा प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, या 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए क्या है, आपका इसके लिए फार्मूले भी हैं, इसके लिए ट्रिक भी हैं। तो हम आपको उस एक फार्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं जो सारे क्वेश्चनों पे अप्लाई होता है, चाहे सम आ जाए, चाहे विषम आ जाए, चाहे ऑड आ जाए, चाहे इवन आ जाए, चाहे आपका गुणजों के रूप में पूछे, कुछ भी पूछेगा तो आपको एक ही फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले से सारा का सारा चैप्टर आपका लग जाएगा नंबर सिस्टम पे आधारित। ठीक है, तो जो है आपको ट्रिक भी बता देंगे, इसकी फार्मूला क्या है वो भी बता देंगे। पर एक फार्मूला जो आपका जनरल फार्मूला है, सभी क्वेश्चनों पे अप्लाई होता है, पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर जो है पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर इसमें से इसको घटाएं तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। फिर 3 में 2 घटाएंगे तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी आगे वाली संख्या से जब पीछे वाली संख्या को हम घटा रहे हैं तो हर जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्याएं हमारा समांतर श्रेणी में है। तो इस पर हमारे लिए एक फार्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए ये सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये 1 से शुरुआत हुआ है, तो इसको बेटा हम बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर। ठीक है, और ये आपका लास्ट नंबर है। देखिए 40 पे ख़त्म हो रहा है तो ये आपका क्या है, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर है। ठीक है, तो एक फार्मूला जो सारे क्वेश्चनों पे अप्लाई होगा इस तरह के, तो वो फार्मूला एवरेज बराबर है क्या आपका, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई कीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर पाइए। ठीक है, तो देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर बेटा क्या है, 1 है। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है, 40 है। इसके अपॉन में क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। देखिए क्या होगा, 40 1 41, 41 बटे में 2, काट लीजिए इसे, 2 दूना 4। ठीक है, 1 है, 2 जीरो जा 0, दशमलव लगाएंगे, 2 पंजे 10, 20.5 क्या है आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तो आपका जो है जनरल फार्मूला है, या आप इसको मास्टर की भी कह सकते हैं। जितने तरह के समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बनेंगे जिसमें अंतर समान होगा हर संख्या में, उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पर इसका अगर एक फार्मूला और आप देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये होता क्या है, आपका जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है बेटा, वो होता है औसत बराबर जो होता है वो होता है आपका a बराबर n+1/2। क्या होता है, n+1/2। तो देखिए क्या होगा, n कितना है, कितने संख्याओं की बात किया था उसने, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं की। तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 40 + 1/2। ठीक है, तो 41 बटे में क्या आ जाएगा, 2, और हल करेंगे आएगा 20.5। देखिए ये है। ठीक है, पर ये क्या है कि जो आपका ये फार्मूला है आपका
प्राकृतिक संख्याओं के लिए अलग बनेगा, सम संख्याओं के लिए अलग बनेगा, विषम संख्याओं के लिए अलग बनेगा, गुणजों के लिए अलग बनेगा। तो हम इन सब चीज़ों से निजात, क्योंकि कितना फार्मूला हम लोग रटेंगे, हम लोग बार बार अधिक से अधिक फार्मूला ना रटें, इसके लिए केवल हमने एक फार्मूले को आपको बताया है, वो है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर लास्ट नंबर अपॉन में 2, और इससे आप सभी तरह के प्रश्नों का हल आसानी से पा सकेंगे। ठीक है, हमको लगता है कि आपको हमारा पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए क्या है। ठीक है, आपका देखिए बोला है 21 से लेकर 35 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना ना। तो बोला है 21 से लेकर 35 तक, देखिए क्या है 21, 22 डॉट डॉट कहाँ तक है आपका 35 तक। ठीक है बेटा, 21 से लेकर 35 तक। देखिए इसमें भी दो तरह के प्रश्न बनते हैं, आपसे कहेगा 21 से लेकर 35 तक या 21 और 35 के मध्य के प्राकृतिक संख्याओं को का औसत निकालिए। तो देखिए जब 21 से लेकर तक शब्द आएगा तो आपको यानी पहले को भी लेना है और अंतिम को भी लेना है। तो पहला जो है पहला बन जाएगा और फर्स्ट नंबर बन जाएगा और लास्ट वाला लास्ट नंबर। पर अगर 1 से लेकर 35 के मध्य बोलेगा तो आपको पहले को भी छोड़ना पड़ेगा और अंतिम को भी छोड़ना पड़ेगा, उससे सेकंड नंबर आपका फर्स्ट नंबर बन जाएगा और जो लास्ट के पहले वाला नंबर होगा वो आपका लास्ट नंबर बनेगा। तो पर इस क्वेश्चन में बोला है 1 से लेकर 35 तक, यानी कि आपको 1 को भी लेना है और 35 को भी लेना है ना। से लेकर तक बोलेगा तो पहले को भी लेना है और अंतिम को भी लेना है। तो इस तरह देखिए हमने आपके लिए बताया कि केवल एक फार्मूले का यूज करना है, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो देखिए फर्स्ट नंबर बेटा क्या है 21, लास्ट नंबर क्या है 35, ठीक है, अपॉन में 2। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा बेटा 5 1 6 3 2 5, ठीक है, 56/2 काट लो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 अठे 16, क्या आ रहा है बेटा 28। एवरेज आपका क्या आ गया 28 आ गया। तो हमको लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कितना है। तो देखो बेटा इसके लिए भी फिर एक तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का यूज हम कर सकते हैं या इसके लिए भी एक अलग से फार्मूला बना है, पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको केवल एक फार्मूले का यूज करना है, केवल एक फार्मूला याद करना है ताकि आपको फार्मूले में कन्फ्यूजन ना हो और बार बार फार्मूला न रटना पड़ा कई ठो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का फिर से प्रयोग करेंगे। देखिए आपको पहले इसमें आपको समझना होगा कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत आपसे बोला है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब है कि अगर प्रथम 30 संख्याओं का औसत लेंगे तो ये संख्या कितनी तक जाएगी, पहले इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत बेटा यानी 30 सम संख्याओं को हमको लेना है, 30 सम संख्याओं को लेना है। तो अगर हम आपसे कहें 10 प्रथम 5 जो है सम संख्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 लोगों को लेना पड़ेगा, 10 संख्याओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि 10 लेंगे तभी 5 उसमें सम मिलेगा और 5 विषम मिलेगा। इसी तरह आपको बोला है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, तो इसका मतलब है हमें जो है 60 संख्याएं लेनी पड़ेगी जिसमें कि आपका 30 विषम होगा और 30 क्या होगा सम होगा। ठीक है, तो यानी हमारा प्रथम 30 सम संख्याओं के बारे में बोला है, तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, यानी 2 से हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा बेटा 60 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, प्रथम 30 सम संख्याओं का मतलब वो 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 60 तक जाएगा। तो 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा 60 तक। प्रथम 30 बोला है यानी 60 तक आपको जाना होगा और पहले को भी लेना होगा और जो है लास्ट वाले को। एक तो ले नहीं सकते क्योंकि एक विषम संख्या होती है, इसलिए प्रथम सम संख्या क्या बनेगी आपकी बेटा 2 बनेगी और लास्ट सम संख्या क्या बनेगी 60 बनेगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है बेटा ये है और लास्ट नंबर आपका क्या है 60 है। ठीक है, इसका फिर से औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज बराबर आपको पता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। अब ये बार बार फार्मूला हम आपके सामने नहीं लिखेंगे, आपको ये अब तक याद हो जाना चाहिए था और हमें लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो देखिए 2 फर्स्ट नंबर है, 60 जो है लास्ट नंबर है, अपॉन में 2 करेंगे, 60 2 62 आएगा बेटा, 62/2 करेंगे, 2 1 का 2, 2 3 6 और 2 1 का 2, यानी 31 क्या हो गया आपका ये एवरेज हो गया। ठीक है,
ये आपका एवरेज हो गया। ये तो आपका जो है हमने जो आपको एक जनरल फार्मूला बनाया फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2, इसके तहत आपको ये सोल्यूशन हमने दिया है। पर एक और फार्मूला इसका वो भी आप दे सकते हो कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है आपका n+1 होता है। क्या होता है बेटा? n+1 होता है ना। एवरेज बराबर क्या होता है? n+1। हम आपसे बोले कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो वो होता है n+1 होता है। n+1 यानी प्रथम n ये बोला है, प्रथम 30 बोला है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्या है? 30 है, और 30 + 1 क्या हो जाएगा आपका? 31। ये डायरेक्ट आंसर आप ले सकते हो, पर दिक्कत ये है कि आप फार्मूले को भूल सकते हो। इसीलिए हम आपको केवल जो है क्या कहते हैं, एक फार्मूले पे डिपेंडेंसी रखने के लिए बोल रहे हैं कि आप जो है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 को ही याद करिए और इसी से आप जो है सॉल्व करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, 15 से लेकर 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 15 से लेकर बेटा क्या बोला है, कहाँ तक बोला है आपको? 50 तक ना। तो देखो आपका 15 क्या सम संख्या है क्या? 15 क्या सम संख्या है क्या? नहीं है ना। तो इसके बाद वाली देखिए क्या सम संख्या आएगी? 16। यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? 16 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा बेटा? 50 तक जाएगा। ठीक है, तो आपका देखो क्या है, 16 फिर 18 फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बेटा? 50 तक आएगा। तो इसमें देखो फिर से क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 16 है और लास्ट नंबर क्या है आपका? 50 है। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालने के लिए आपको बता ही दिया है हमने। लास्ट नंबर क्या है आपका? ये है। तो एवरेज क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? 16 + 50 बटे में क्या होगा? 2। 16 50 जोड़ेंगे क्या आएगा? 66। 66 बटे 2 हल करेंगे इसको, आएगा 33। 33 आपका आंसर है। ठीक है, हमको लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमने एक ही फार्मूले के लिए आपको सजेस्ट किया है, वह है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आपको प्रथम 50 विषम संख्याएं लेना है ना। तो प्रथम 50 विषम संख्या लेना है, इसका मतलब है कि आपको टोटल कितनी संख्या लेनी होंगी? 100 संख्या लेनी होंगी। इसलिए लेनी होगी 100 संख्या क्योंकि 100 संख्या जब लेंगे तो उसमें आपको 50 सम संख्या मिलेगी और 50 विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपको संख्याएं लीजिए क्या होगी। पहली संख्या क्या होगी आपकी? 1 होगी, क्योंकि एक विषम संख्या है, जो 2 से ना कटे उसी को बेटा हम विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो 1, फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर क्या होगा? 5 होगा, फिर इसी तरह कहाँ तक जाएगा? 99 तक, क्योंकि 100 क्या है आपका? सम संख्या है, इसलिए 99 तक। तो आपको देखिए फर्स्ट नंबर बेटा क्या बना आपका? यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर क्या है आपका? लास्ट नंबर 99 है। ठीक है, लास्ट नंबर 99 है। तो एवरेज अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, क्या होता है बेटा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 को अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? 1 + 99 अपॉन में बेटा क्या होगा आपका? 2। 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। 2 5 × 10 2 0 × 0 आपका क्या हो जाएगा? 50 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको एक तरीका और है आपका करने का। इसको अगर आपको याद हो जाता है तो आप याद कर सकते हो कि जो प्रथम जो है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है आपका एवरेज बराबर जो होता है वो होता है यानी कि जितना नंबर आपसे बोला है, देखो बोला है 50 विषम संख्या होना, तो वही आपका 50 जो नंबर बोलेगा वही आपका क्या हो जाएगा? उसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है बेटा, a = n, तो n की वैल्यू कितना दे रखा है? 50, यानी 50 ही आपका आंसर होगा। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो या आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमको लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? छठा क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए छठा क्वेश्चन है 25 तथा 75 के मध्य सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। यहाँ आपसे क्या बोला है? 25 तथा 75 के मध्य सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हमने आपको एक बात बता रखी है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि जो है अगर आपसे जो है क्या कहते हैं, जब भी मध्य की बात करेगा तो पहले को भी छोड़ना पड़ेगा और लास्ट को भी छोड़ना पड़ेगा, और जब भी से लेकर तक की बात करेगा तो पहले को भी लेना पड़ेगा और आखिरी को भी लेना पड़ेगा। छठवें क्वेश्चन से ना, चलिए छठा क्वेश्चन फिर से आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे क्या है? 25 तथा 75 के मध्य सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखो बेटा, अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि
जब भी हम लोग मध्य की बात करेंगे तो हम लोग पहले को भी छोड़ देंगे और आखिरी को भी छोड़ देंगे, और जब भी हम लोग जो है क्या कहते हैं से लेकर तक की बात करेंगे तो यानी फर्स्ट नंबर को भी लेना रहेगा और लास्ट नंबर को भी आपको लेना रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे बोला है कि 25 से लेकर 75 तक के मध्य सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखो बेटा आपका क्या है, पहला 25 है, 25 के बाद क्या आएगा विषम, 27 आएगा, फिर 29 आएगा, डॉट डॉट ऐसे ही। और देखो 75 के पहले क्या आ जाएगा, 75 के पहले क्या आ जाएगा, 73 बेटा आएगा, फिर 75 आएगा ना। देखो यहाँ पे मध्य की चर्चा किया है ना, क्वेश्चन में आपको बोला है 25 तथा 75 के मध्य। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर को भी छोड़ दोगे यहाँ का और लास्ट नंबर भी छोड़ दोगे। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बनेगा वो आपका 27 बन जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा, और लास्ट नंबर जो बनेगा लास्ट के ठीक पहले वाला यानी 73 बनेगा लास्ट नंबर। ठीक है, तो आप इस तरह से जो आपका एवरेज होगा ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। ठीक है, तो 27 प्लस 73 यानी 73 अपॉन में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, दोनों को बेटा जोड़ोगे तो आपका देखो 7 3 10 हो जाएगा, 7 2 9 9 1 10, 10 बटे 100 बटे 2 यानी कि 2 1 का 2, फिर आपका ये 50 बार में क्या होगा कट जाएगा, यानी एवरेज आपका क्या हो जाएगा 50। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हमको लगता है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बेटा, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए 7 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा देखो 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, 7 के प्रथम क्या बेटा 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको हम 7 के प्रथम 20 गुणज हैं क्या इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो ये है क्या, देखो गुणज होता क्या है, या गुणज को हम लोग इंग्लिश में मल्टीपल भी बोलते हैं, यानी कि जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं किसी भी नंबर का टेबल जो 1 से पढ़ते हैं उसी को हम लोग मल्टीपल या गुणज कहते हैं। ठीक है, आपको बोला है 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए ना, तो हम इसको क्या करते हैं, टेबल इसका पढ़ेंगे 7 वंजा से लेकर 10 गुणजों का, यानी 7 वंजा से लेकर 7 टेंजा तक हम इसका क्या कर देंगे, आपका गुणज को इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो क्या है बेटा, 7 के प्रथम कितना बोला है, 10 बोला कि 20 बोला है, अच्छा 20 बोला है, सॉरी बेटा 20 बोला था। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 7 से लेकर 7 वंजा से लेकर 720 जा तक हम लोग जो है इसका टेबल पढ़ेंगे, वही इसका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो आपका देखिए क्या है, 7 वंजा बेटा क्या होगा, 7 वंजा 7, 7 2 जा 14, इसी तरह जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 20 बोला ना 20 गुणजों का औसत, सो 7 20 जा क्या हो जाएगा 140 होगा, 7 दूना 14 1 0 बढ़ा दूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा फर्स्ट नंबर क्या मिल गया 7 मिल गया, और लास्ट नंबर आपका क्या मिल गया 140 मिल गया। ठीक है, लास्ट नंबर आपका 140 मिल गया। ठीक है, अब एवरेज फिर से वही फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है बेटा 7 और लास्ट नंबर क्या है 140 है, 140 है, अपॉन में 2 करो, ये क्या आ जाएगा 147 बटे में 2, आपका इसको काटोगे आप 2 सते 14। ठीक है, 2 सते 14, फिर 7 उतारोगे 2 तिहाई 6। ठीक है, दशमलव लगाया, एक बचा है तो आप क्या करोगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 73.5 आपका क्या होगा औसत होगा। तो पहले तो सबसे इस क्वेश्चन के लिए आपको गुणजों को समझना जरूरी है। गुणज मतलब कुछ नहीं है, बस आप जो है जिस नंबर के बारे में बोलेगा उसका टेबल 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक बोला है वहाँ तक हम लोग उसको लेंगे। ठीक है, हमको लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका बेटा 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको देखिएगा, 8 का सलूशन आप। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से ये बोला 10 के 18वें गुणज से लेकर 10 के 40वें गुणज तक का औसत ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए 10 के 18वें गुणज का मतलब क्या होगा आपका, 10 का गुणा 18 में करेंगे क्या आएगा बेटा 180 आएगा। ठीक है, फिर अगला इसका 19वां गुणज क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। ठीक है, 190 हो जाएगा, फिर आपको कहाँ तक जाना है 40 तक। तो देखिए 10 का 40वां गुणज क्या हो जाएगा, 10 में 40 का गुणा करेंगे क्या आएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका बेटा क्या हो गया 180 हो गया, और लास्ट नंबर क्या हो गया बेटा 400 हो गया। ठीक है, लास्ट नंबर आपका क्या हो गया 400 हो गया। ठीक है, फिर से एवरेज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो देखिए क्या है 180 प्लस 400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा 580 अपॉन में 2। तो इसको काट लीजिए आप, 2 1 का 2। ठीक है, फिर आपका 2 दूना 4, 2 9 18, 2 0 जा
जीरो। आपका क्या हो जाएगा 290 आपका एवरेज हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए फिर से एक बार इसको देख लीजिए। बोला है कि 10 के 18वें गुणज 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक का औसत ज्ञात करें। तो 10 के 18वें गुणज का मतलब बेटा 10 का 18 से गुणा कर दीजिए, आपको 18वां गुणज मिल जाएगा, तो वो 180 आ जाएगा। और 40वें गुणज को बोला है तो वो क्या हो जाएगा 10 से में 40 का गुणज कीजिए तो आपका 40वां गुणज मिल जाएगा। तो और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ के 2 से भाग दीजिए, क्योंकि हमने बता रखा है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2, यही क्या होता है एवरेज होता है नंबर सिस्टम जब समांतर श्रेणी में प्राकृतिक संख्या या सम संख्या या विषम संख्या या गुणज होते हैं तो। ठीक है, तो आपका ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है आपसे, देखिए 130, 145, 160 से लेकर कहाँ तक 900 तक का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्या दे रखा है बेटा 130, 145, फिर 160, फिर ये कहाँ तक गया है 900 तक गया है। देखिए सबसे पहले तो हमको जब इस तरह नंबर दे देगा तो हमको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो है समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यानी कि इनके आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या का गैपिंग सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका अगर इसमें से इसको घटाएं तो आपका क्या मिल जाएगा बेटा 15 मिलेगा। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 15 है, इन दोनों का अंतर भी कितना है बेटा 15 है। ठीक है, और इसके पहले वाला भी लिखते तो वो भी आपका अंतर कितना आता 15 ही आता। ठीक है, तो यानी ये संख्या हमारा क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो देखिए क्या है यहाँ पे आपका क्या है, फिर से हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। तो एवरेज बराबर क्या है आपका 130 प्लस 900 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा 130 और 900 को जोड़ोगे बेटा तो आ जाएगा आपका 1030 अपॉन में 2। इसको काट लो आप, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 एक का 2, ठीक, फिर 2 पंजे 10, फिर आपका क्या बचा 3, 2 एक का 2, फिर 1, 2 पंजे 10, तो आपका क्या हो जाएगा 515 आपका क्या हो जाएगा बेटा एवरेज हो जाएगा, 515 आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमने जो है आपको लेक्चर नंबर 2 या क्लास नंबर 2 में आपको टाइप 2 का जो है 9 क्वेश्चन आज जो है सॉल्व कराया। हमको लगता होगा कि ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद के अभी इसमें बेटा कुछ इस टाइप में कुछ क्वेश्चन और जो है क्या कहते हैं बचे हुए हैं, और इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास नंबर 2 में ही करेंगे, पर क्लास नंबर 2 में टाइप 2 में आपका सेकंड पार्ट में हम उसको लेके आएंगे। हमको लगता है ये आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग हमारे टीपीसी कैलहट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपको और अधिक से अधिक जो है वीडियो उपलब्ध करा सके, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।